ब्रह्मोस मिसाइल। वेलकम टू एचके एजुकेशन। में सुमित केएसपी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। पूरा डिटेल में समझने वाले हैं दोस्तों कि किस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण हुआ था और क्या क्या इसके अंदर एक्सपेरिमेंट हुए थे, क्या क्या दोस्तों कहाँ पे हुआ था। दोस्तों ये भी समझेंगे दोस्तों कि किस तरीके से काम करती है, उसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो दोस्तों समझते हैं ब्रह्मोस मिसाइल। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल, इसको सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल दोस्तों रूस की जो एनपीओ मस्टनिया या भारत की जो रक्षा की जो डीआरडीओ है ना, उसके बीच दोनों आपस में जब ये संबंध हुए, जो इसके ऊपर निर्माण किया गया। और दोस्तों जो ब्रह्मोस है वो दो नदियों के नाम पर रखी गई दोस्तों, एक तो ब्रह्मपुत्र के नाम पर और जो कि भारत में पड़ती है दोस्तों, जो रूस में मोस्कोवा नदी, वहाँ से ये शब्द आया, इसलिए इसका नाम ब्रह्मोस पड़ा। और दोस्तों ये जो कि रूस के एनपीओ जो मशीनिया है और दोस्तों डीआरडीओ है, उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया। दोस्तों हम सब जानते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। यदि भारत में जैसे अग्नि मिसाइल हम देख सकते हैं, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल होगी, ये सब तो दोस्तों भारत ने पहले से विकसित कर रखा है। इन मिसाइलों की दोस्तों रेंज अच्छी भी है, लेकिन दोस्तों बात यह है कि वायुमंडल के बाहर जाकर ये अपने लक्ष्य पर सीधा गुरुत्वाकर्षण का बल का प्रयोग करती हैं। और दोस्तों इसका जो सबसे क्या है कि जैसे बैलिस्टिक मिसाइल है ना, दुश्मनों के लिए थोड़ा ठीक नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये जैसे कि जो क्रूज मिसाइल है थोड़ा तेज जाती है, जो बैलिस्टिक है थोड़ा ऊँची जाती है। लेकिन दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, उन्होंने पहले ही कहा था कि जो छोटी मिसाइलें होती है क्रूज मिसाइल, वो हमारे लिए ठीक होती हैं। और दोस्तों अभी हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल तो है नहीं, तो हमें ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों जो बैलिस्टिक मिसाइल है ना, वो सीधे निशाने पे मारती है। और दोस्तों ये अभी भी इसका निर्माण धीरे धीरे अभी किया जा रहा है। और दोस्तों इससे क्या होगा कि जो भारत है उसकी जो रणनीति अच्छी रहेगी डिफेंस सिस्टम में, तो दोस्तों ज़रूरी है। दोस्तों ये क्या होता है, जो दूसरी ओर दोस्तों हम समझते हैं जैसे क्रूज मिसाइल, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ये धरती पे जाती है, ज़्यादा ये ज़मीन के बहुत करीब होती है, इसलिए अपनी आसानी से पता नहीं चलता कि ये दुश्मन को मार चुकी है नहीं मार चुकी। इसलिए दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल में जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है उसको बनाना ज़रूरी है। और दोस्तों जब बैलिस्टिक मिसाइल बन जाएगी, जो उसी तरीके से दोस्तों ये काम करेगा। और इसलिए दोस्तों जो क्रूज मिसाइल है इसकी सख्त आवश्यकता थी, तो इसलिए 1998 के आसपास रूस के बीच दो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो एक सौदा हुआ था, तो उसके तहत जो सुपरसोनिक मिसाइल थी वो ब्रह्मोस मिसाइल, वो भारत और रूस के संबंध में मांगा ली गई थी 1998 में। फिर दोस्तों जैसे जो बैलिस्टिक मिसाइल होगी वो ज़रूरत थी। दोस्तों क्या होता है कि जो क्रूज मिसाइल होती है दोस्तों, वो थोड़ा नीचे की ओर जाती है। ये क्या होता है कि पहाड़ों से आगे टकरा भी सकती है, जंगलों के आसपास से गुजरती है। और जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है सीधा ऊपर की ओर जाती है, फिर उल्टे नीचे को ओर आती है दोस्तों, जिस तरीके से ये किसी को भी मार के गिरा सकती है, अपना टारगेट कर सकती है। और दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल का विकास कैसे किया गया। दोस्तों क्या होता है कि जो P-819 जो क्रूज मिसाइल था, उसके विचारों से ही जो भारत के अंदर जो रूस और भारत है उनके बीच ये संबंध हुआ, तो उसके द्वारा बनाया गया। और पहले दोस्तों सफल टेस्ट परीक्षण 10-21-2001 उड़ीसा में चांदीपुर के तट किया गया था, जो कि दोस्तों फायरिंग रेंज था। ये ब्रह्मोस मिसाइल का सबसे पहले एक्सपेरिमेंट वहीं पे किया गया था दोस्तों। और दोस्तों इसके अलावा जैसे ये मिसाइल थी दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई। जैसे ये समुद्र में भी लड़ सकती है, ज़मीन पे भी लड़ सकती है, हवा में भी सीधे वार कर सकती है, पानी के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों ये जो कि दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल है P-800, इसके द्वारा इसको और विकसित किया जाएगा। और दोस्तों इसके प्रकार भी कई सारे, जैसे एक तो होते हैं दोस्तों सरफेस टू सरफेस वेरिएंट होती है, जो कि दोस्तों मोबाइल जो कैंटेस्टर आधारित से ये काम करती है। ये क्या होती है दोस्तों, जैसे कि हम देख सकते हैं जैसे INS राजपूत हो गया, INS त्याग हो गया, INS विक्रांत हो गए, ये सभी भारतीय नौसेना के लिए दोस्तों इसके अंदर भी ब्रह्मोस मिसाइल को फिट किया जा सकता है और किसी को भी मारा जा सकता है दोस्तों। जैसे एक होगी सबमरीन वेरिएंट, जो कि दोस्तों पानी के अंदर भी वार कर सकती है, नौसेना के साथ साथ जो काम करेगी दोस्तों। एक होगी दोस्तों एयर वेरिएंट, जो कि हवा में ही वार कर सकती है, हवा के अंदर भी चला सकते हैं दोस्तों, जैसे कि शोक्यो Su-3 में MKI, ये दोस्तों मिसाइल होगी। और दोस्तों यदि हम समझे, जैसे कि हम समझ सकते हैं कि किस तरह से वो काम करती है, तो ब्रह्मोस मिसाइल की विशेषता हमें क्या क्या है। जैसे कि दोस्तों ये क्या है ना, जैसे इस मिसाइल के जो लगभग 290 किलोमीटर से ही आगे हो जाती है, जो भूमि समुद्री है वहाँ पर तक ये फिर सीधे दोस्तों निशाना मारती है। इसलिए दोस्तों ये जरूरी है ब्रह्मोस मिसाइल की आवश्यकता। दोस्तों जो क्रूज मिसाइल है वो थोड़ा
जंगलों के अंदर से, पेड़ों के नीचे से गुजरती है तो उसका पता नहीं चलता कि उसने कुछ किया कि नहीं किया। लेकिन जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो फटाफट से काम करती है। और दोस्तों इसकी रेंज हम बता ही चुके हैं, 290 किलोमीटर के आसपास ही मारती है सीधे। और दोस्तों दुश्मनों को, और जब जैसे अगर हवाई जहाज होता है उसके द्वारा यदि छोड़ा जाए तो 400 किलोमीटर के आसपास सीधे निशाना वार करती है। किसी को भी जहाज को उड़ा सकती है या फिर किसी भी एयरबेस को उड़ा सकती है इस ब्रह्मोस मिसाइल के द्वारा। और दोस्तों अभी आपको पता ही होगा कि धीरे धीरे अभी विकास हो भी रहा है। जैसे क्रूज मिसाइल है दोस्तों, विभिन्न जैसे इसके अंदर क्या होता है, लगभग इसमें सोचा जा रहा है कि जिसकी किलोमीटर की दूरी है वो 800 किलोमीटर तक बढ़ा दी जाए, जिसके द्वारा दोस्तों क्या होगा कि जो कि दुश्मनों को मारना आसान होगा। और दोस्तों एक मानव रहित जो लड़ाऊ हुए विमान है उसको भी और धीरे धीरे इसको विकसित किया जा रहा है DRDO के द्वारा। जब DRDO इसको बना लेगा तो दोस्तों इसे क्रूज मिसाइल जब बनने के बाद दोस्तों, जैसे कि इसकी जैसी विकसित हो जाएगा ब्रह्मोस मिसाइल के साथ साथ, तो ये हमारे लिए जरूरी होगा दोस्तों। क्रूज मिसाइल तो थोड़ा कम आता है, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल होगी वो थोड़ा ऊंचाई पर मारती है। जैसे कि दोस्तों इस जो ब्रह्मोस मिसाइल का लगभग द्रव्यमान इसका पास 3,000 किलोग्राम के आसपास होता है दोस्तों, जो कि दोस्तों जो जमीन के अंदर दोस्तों, जो वायु के अंदर दोस्तों इसका 2500 के आसपास इसका वजन होता है। 2500 किलोमीटर के आसपास इसका जो वजन होता है दोस्तों इसका, ये वहाँ तक ही काम करता है जब इसका इसका मतलब दोस्तों इसके अंदर किस तरीके से काम करता है ये सब हमें देखना पड़ता है। इसका लगभग वो जो ओवरहेड है दोस्तों 200 किलोग्राम के आसपास ही इसके अंदर परमाणु बम रख सकती है अपने आसपास, इससे ज़्यादा रख नहीं सकती। तो दोस्तों इसको और विकसित किया जाना चाहिए। इसकी अधिकतम गति दोस्तों लगभग 2.8 के आसपास जो होती है। तो दोस्तों मैं अभी बता ही चुका हूँ, वायु के अंदर ही 2500 किलोमीटर के आसपास ही चलती है। तो दोस्तों ये जब ये वायु के अंदर इतना इसका वजन हो जाता है, द्रव्यमान इसका जब ये वायु में चलती है तो दोस्तों इसका अलग अलग द्रव्यमान होता है। आपको पता ही होगा ऊंचाई पर जाने पर जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति नीचे की जो चली जाती है, घटने लग जाती है, उसी तरीके से काम करता है ये भी। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल की जो अभी भी थोड़ा ये अगली पीढ़ी का मॉडल अब छोटा और क्या हो रहा है दोस्तों, इसके अंदर सुधार किया जा रहा है और इसके अंदर रडार सिस्टम है उसको बहुत ठीक तरीके से लगाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि अगली पीढ़ी का मॉडल तैयार हो सके और ब्रह्मोस मिसाइल विकसित हो सके दोस्तों। और 2016 में दोस्तों जो मिसाइल टेक्नोलॉजी था कंट्रोल, उसके अंदर भी एक रिजीम था, उसके भी भारत में हिस्सा हुआ था दोस्तों। आपस में रूस और भारत ने आपस में संस्करण किया, जिसके द्वारा दोस्तों हाइपरसोनिक जो यानी कि ध्वनि की गति से दोस्तों 7 गुना और लगभग 600 किलोमीटर के आसपास ब्रह्मोस मिसाइल जो सेकंड है वो मारती थी। किसके द्वारा बनाई थी दोस्तों, मैं अभी बता ही चुका, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजन के द्वारा। उसका जब हिस्सा बनी, जैसे भारत और रूस के बीच संबंध हुए, तो इन दोनों ने हाइपरसोनिक जो कि दोस्तों क्या होता है दोस्तों, ध्वनि की गति से भी 7 गुना तेज मारती है, यानी कि 600 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज होती है। और दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन अभी चल रहा है। भारत में रूस और दोनों आपस में ब्रह्मोस मिसाइल के लिए दोस्तों थोड़ी थोड़ी विकसित योजना बनाते जा रहे हैं। 10 वर्ष लगेंगे दोस्तों, लेकिन तैयार बन के हो जाएंगे लगभग दोस्तों 2040-2050 के आसपास दोस्तों और ये विकसित होंगे, जिसके द्वारा दोस्तों और मतलब कि अपनी जो नेवी है उसके अंदर भी जैसे एयरबस हो गया, हर चीज़ के लिए दोस्तों विकसित होगा, तो तभी तो दोस्तों देश आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों इसी तरीके से ही जैसे कि हम सभी जानते हैं, जैसे उत्पादन केंद्र है जैसे तिरुवनंतपुरम में, जो कि दोस्तों यहाँ पे विकसित होते ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ बनाई जाती हैं, तिरुवनंतपुरम हो गए। और दोस्तों कई देशों में दोस्तों इसको बेचा जाता है, जैसे फिल्म फिश हो गया, ब्रुनेई हो गया, वियतनाम हो गया, चिली हो गया, मिस्र हो गया, वेनेजुएला हो गया। इन सबको दोस्तों बेचना जरूरी है, जिसके द्वारा जो चीन की ताकत है वो थोड़ा नीचे की ओर गिर सके। और दोस्तों हमें यहाँ से समझ में आता है कि ब्रह्मोस मिसाइल दोस्तों हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो भारतीय डिफेंस सिस्टम है दोस्तों उसके लिए दोस्तों आत्मनिर्भरता ये रहेगी, और दोस्तों इसके द्वारा टेक्नोलॉजी भी हमारी ठीक रहेगी। तो दोस्तों ये ज़रूरी है कि भारत को इसकी आवश्यकता है, उसको विकसित करना चाहिए। ब्रह्मोस मिसाइल के जो हम समझ सकते हैं DRDO अभी भी इसमें काम में लगी पड़ी है। और दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों जैसे पनडुब्बी का सिस्टम हो गया, और दोस्तों जो कि दोस्तों वायुयान के हथियार हो गए दोस्तों, हम ये सभी जानते हैं दोस्तों हम पिछली वीडियो में समझेंगे क्रूज मिसाइल क्या होती है, सुपरसोनिक मिसाइल क्या होती है, हाइपरसोनिक के बारे में समझेंगे, सबसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में समझेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम समझे सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में दोस्तों। फिर किसी वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।